नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं ट्रेन और बसों के चलने का इंतजार, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की ओर से आ गया है बहुत बड़ा बयान, जिसकी पूरी जानकारी आगे हम वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है राशन कार्ड, तो आपको भी मिलेगा फ्री में राशन। जानिए किन राज्यों में हुआ नियम लागू। साथ ही दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियां कब शुरू करेगी उड़ानें, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी आगे हम वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ऐसी ही तमाम खबरों की ओर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट्स की। हमारे भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 18,539, जिसमें से 592 लोगों की हुई मौत और साथ ही 3,273 लोग हुए ठीक। पहले बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। बिहार में एक दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 113। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना, अब क्वारंटाइन करने पड़ेंगे 125 परिवार। कोरोना वायरस पर नई चिंता, 10 राज्यों के 67% मरीजों में नहीं मिले लक्षण। अब बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियां कब से उड़ान अपनी जो शुरू करने वाली है उसकी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, विमान मंत्री हरदीप सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि मैं बताना चाहता हूं कि कोविड-19 से निपटने की लड़ाई में उड़ानों पर लगा प्रतिबंध यह सुनिश्चित करने के बाद ही हटाया जाएगा कि वायरस अब नियंत्रण में है और इससे हमारे देश और लोगों को कोई खतरा नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ एयरलाइंसों ने हमसे सलाह किए बिना ही बुकिंग शुरू कर दी, इसलिए उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए 19 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली जो बड़ी अपडेट है, कोरोना के बीच मजदूरों और फसल की खरीद पर केंद्र को सुझाव देगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में जारी दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, प्रवासी मजदूरों और फसल की खरीद को लेकर कांग्रेस जल्द केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सलाहकार समिति की पहली बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। पार्टी ने फिर एक बार सभी जनधन, किसान सम्मान और पेंशन योजनाओं के खाते में 7500 रुपये फौरन स्थानांतरित करने की मांग दोहराई है। कांग्रेस सलाहकार समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत की। कहा कि पार्टी मजदूर और किसानों को राहत देने के लिए 1-2 दिन में अपनी सिफारिश केंद्र को भेजेगी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी सिफारिशों पर गंभीर से विचार करते हुए इन पर अमल करेगी। कोरोना संकट से निपटने को कई प्रदेशों में 3 माह के मुफ्त अनाज का वितरण। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पूरे देश में जारी दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच अधिकतर प्रदेशों ने 3 माह का मुफ्त अनाज का वितरण शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि दूसरे राज्य भी जल्द मुफ्त अनाज बांटना शुरू कर देंगे, ताकि कोरोना वायरस संकट के बीच जरूरतमंद लोगों तक 3 माह का जो राशन है एक साथ उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 3 माह का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया था, पर दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेशों ने अभी खाद्यान्न उठाना शुरू नहीं किया। इस सिलसिले में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने संबंधित प्रदेशों के मंत्री से फोन पर बात की। अगली जो बड़ी अपडेट है, राज्यों के रवैये पर सख्ती दिखा सकती है केंद्र, बढ़ाई जा सकती है लॉकडाउन की अवधि। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामले और राज्य सरकार के ढीले ढाले रवैये के बाद केंद्र सरकार बेहद सतर्क हो गई है। उसने संकेत दिए हैं कि अगर यही हाल रहा तो वहां पर सख्ती बढ़ती जाएगी और लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही हाल ही में दी विभिन्न छूटों को भी समाप्त किया जा सकता है। फिलहाल केंद्र की विशेष टीमें कुछ राज्यों का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेगी, बाद में इनका दायरा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही केंद्र को उम्मीद है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में संक्रमण के फैलाव पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ राज्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया है और छूट बढ़ाने की कोशिश है, उससे स्थितियां नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के हालात भी नाजुक है, जबकि पश्चिम बंगाल में खतरा बढ़ा है। वहां पर प्रगति ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। राज्य सरकारों का रवैया चिंताजनक है।
अगली जो बड़ी अपडेट है, लॉकडाउन से छूट मिलते ही 2 लाख ट्रकों ने रफ्तार पकड़ी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में सोमवार से कुछ छूट मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 2 लाख ट्रक दौड़ने लगे। हालांकि लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुलने के कारण अभी राष्ट्रीय परमिट वाले 40% ट्रक ही चल पाए हैं। दोस्तों अगली जो अपडेट है, लॉकडाउन के कारण कुछ राज्यों में ढील, कुछ में कोई राहत नहीं, संक्रमण के मामले दोगुने होने की दर कम हुई। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से निपटने की दिशा में राहत भरी खबर देते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में अब तक संक्रमण के मामले दोगुने होने की दर धीमी होकर 7.5 दिन हो गई है। साथ ही अगली जो बड़ी अपडेट है, पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी बचत दान करने वाले पूर्व विधायक को किया फोन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के पूर्व विधायक रत्नाभाई थुम्मर को फोन किया और कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के वास्ते अपनी बचत राशि दान करने के लिए उनकी सराहना की। अगली जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी परीक्षा की फिर से शुरू हो गई है तैयारी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत 4000 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी फिर से शुरू होगी। परीक्षा कराने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी। जी हां दोस्तों, एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया बीते फरवरी से शुरू हो गई थी। अप्रैल के अंत तक एजेंसी की घोषणा होनी थी तथा मई के अंत तक परीक्षा कराने की जो तैयारी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। साथ ही अगले अपडेट की अगर बात करें तो कर्नाटक में कोविड-19 के 400 से अधिक मामले, लॉकडाउन में छूट नहीं देने का फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। 18 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 408 हो गई है। इस बीच प्रदेश कैबिनेट ने जारी लॉकडाउन में 3 मई तक किसी प्रकार की राहत नहीं देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमण के कुल मामले 408 हैं। इनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 अन्य मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों अगली जो अपडेट है, महाराष्ट्र में कोविड-19 के 466 नए मामले, कुल 232 की मौत, साथ ही मरीजों की संख्या 4666 पहुंची। साथ ही धारावी में 11 और मुंबई में 138 मरे। दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट है, देश में कोरोना से 24 घंटे में 40 मौतें और 1540 नए केस, कुल मरीजों की तादाद 17,656 और साथ ही 559 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमित की संख्या 97 हुई। साथ ही अगली जो बड़ी अपडेट है, तमिलनाडु में कोई ढील नहीं, लॉकडाउन की पाबंदियां 3 मई तक रहेगी जारी। यूपीएससी और एसएससी भर्ती परीक्षाओं पर मोदी सरकार का ये ऐलान देगा परीक्षार्थियों को राहत की सांस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की जिन परीक्षाओं को लॉकडाउन के चलते स्थगित किया गया है, उन्हें जरूर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की नई तारीख पर फैसला 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा। परीक्षा की नई तिथियां क्या होगी, इस पर उन्होंने कहा कि नई डेट्स इस तरह से तय की जाएगी कि सभी उम्मीदवारों को अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर पर्याप्त समय मिल सके। दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट है, सेना के करीब 700 जवानों को लेकर जम्मू पहुंची स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, सेना के करीब 700 जवान विशेष रेलगाड़ी से सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में अपनी अपनी तैनाती स्थलों पर ड्यूटी करने के लिए जम्मू पहुंचे। दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट है, लॉकडाउन 2 में रियायत मिलते ही दिखी लोगों की लापरवाही, गाड़ियों की भीड़। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जहां भी है वहीं रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। थैंक यू। जय हिंद।